वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक छोटी सी टॉपिक वीडियो सीक्वेंस 3 से बची हुई थी उसके बारे में बताएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बारे में हमें बताया था, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज़ नहीं बता पाए थे। तो इस वीडियो में आपको आयनिक जो प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड का उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एज दे वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। ठीक है, इसका जो होता है आयनिक कंपाउंड होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं दे इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between opposite charge ions lead to in the formation of ions। इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होते हैं फोर्स, ठीक है, वो अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, जिसके कारण जो होती है आयन फॉर्मेशन होता है। थर्ड देख पा रहे हैं फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है। थर्ड ने बोला आयनिक कंपाउंड फॉर्म क्रिस्टल्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वह क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। जैसे कि आप नमक देखते हैं, है ना, तो इस तरह से देखते हैं। फिर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स देखे हैं। इस तरह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज कंपाउंड आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस इजीली। कहता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से उसको चोट उस पर डाली जाती है, उसको ठोका जाता है तो टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड यूजली डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इंसोल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। कहता है कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं जिसको इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं, ये यूजली जो है वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब में जो है इनसॉल्युबल है, ये सब में घुल नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट बट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। कहता है कि आयनिक जो कंपाउंड होता है, ठीक है, और सॉलिड स्टेट में जो होता है तो वह अपने में से जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, लेकिन जैसे ही जो है मोल्टन स्टेट में पहुंचता है तो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है लास्ट है ये, इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूलर कंपाउंड आयनिक कंपाउंड हैव हायर इथलेपिस ऑफ फ्यूजन एंड इवेपोरेशन। कहता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसका मॉलिक्यूल्स जो होती है उसमें जो बंडर वाला अट्रैक्शन होती है स्ट्रांग होती है, जिसके कारण जो है ये बहुत हाई इथिफ्लिक्स ऑफ फ्यूजन इवेपोरेशन उसका होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ था उसको हमने दिखाया। तो ये सब जो नहीं आयनिक कंपाउंड के बारे में इतना ही बातें थी। ठीक है, तो आई होप आयनिक कंपाउंड के बारे में आप समझ गए होंगे। तो इसी हमेशा याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी आती है। थैंक यू।